नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के आवेदन शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए इसे $1,00,000 करने का फैसला किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद H-1B वीजा के लिए सालाना $1,00,000 यानी कि लगभग 88 लाख भारतीय रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है, जो इसके लाभार्थियों में सबसे ज्यादा हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि H-1B वीजा शुल्क हर साल $1,00,000 होगा। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं। H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में हाई स्किल जॉब के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली विदेशियों को आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसके बजाय ये कार्यक्रम विदेशी कर्मचारियों के लिए भी एक पाइपलाइन बन गया है, जो अक्सर साल में $60,000 से भी कम वेतन पर काम करने वालों के लिए तैयार किए जाते हैं या तैयार हो जाते हैं। ये अमेरिका टेक्निकल वर्कर को आमतौर पर दिए जाने वाले $1,00,000 से अधिक के वेतन के मुकाबले पर बहुत कम है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि टेक इंडस्ट्री इस कदम का विरोध नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो नए वीजा शुल्क से बहुत खुश होंगे। वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने कहा कि H-1B वीजा के लिए सालाना $1,00,000 का भुगतान करना होगा और सभी बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं। हमने उनसे बातचीत की है। वहीं पर अमेजॉन, एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, इन्होंने समाचार एजेंसी AP की टिप्पणी के लिए भेजे गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। लुटनिक ने कहा कि अब आप ट्रेनी को H-1B वीजा पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अब ये आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं तो आप अमेरिकियों को करेंगे। अगर आपके पास में एक बहुत ही कुशल इंजीनियर है और आप उसे लाना चाहते हैं तो आपके पास H-1B वीजा के लिए सालाना $1,00,000 का भुगतान आप कर सकते हैं। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय हैं, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने जा रहा है। आमतौर पर H-1B वीजा 3 से 6 साल के लिए दिया जाता है और अमेरिका में हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, जिनके लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इस साल अमेजन के लिए सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा अमेरिकी वीजा मंजूर किए गए। इसके बाद TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल का नंबर रहा। अमेरिकी H-1B वीजा का शुरुआत 1990 में हुई थी। यह कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलता है। इसके बाद चीन के लोगों को यह वीजा दिया जाता है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर यह कदम अपनी नई आप्रवासन नीति के तहत उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने बार बार यह कहा था कि वो विदेशियों को अमेरिकी नौकरियां नहीं खाने देंगे। ट्रंप ने इस आदेश पर दस्तखत करते हुए अमेरिकी टेक कंपनियों की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि वो इससे बेहद खुश होंगे। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शॉर्फ ने कहा है कि H-1B वीजा सिस्टम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। यह वीजा ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों के लिए होता है जो क्षेत्रों में काम करते हैं उसकी महारत हासिल हो, जिनमें अमेरिका के लोग काम ना कर पाए। ऐसे लोग ये काम करने अमेरिका आते हैं। उन्होंने कहा कि अब कंपनियों को H-1B स्पॉन्सर करने के लिए $1,00,000 देने होंगे। इसका मतलब यह है कि अब कंपनियां ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों को ही भेजेंगी जिनका अमेरिका में कोई विकल्प नहीं मिलेगा या मौजूद नहीं होगा। दरअसल H-1B वीजा के तहत ऐसे कर्मचारी अमेरिका पहुंचने लगे थे जो सालाना $60,000 यानी कि न्यूनतम पर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को सालाना वेतन $1,00,000 देना पड़ता है। इस फैसले के बाद वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि अब आप ट्रेनीज को H-1B वीजा पर नहीं रख पाएंगे। यह आप पर आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगर आपको लोगों को प्रशिक्षित करना ही है तो आप अमेरिकी नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही कुशल इंजीनियर है जो दूसरे देशों में है, अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं तो फिर आपको H-1B वीजा के नाम पर सालाना $1,00,000 का भुगतान आपको करना पड़ेगा। पिछले साल ट्रंप ने H-1B वीजा का समर्थन किया था, लेकिन उनके समर्थक उनसे नाराज हो गए थे। हालांकि इस वीजा के समर्थकों का कहना है कि इस वीजा से अमेरिकी इंडस्ट्री को दुनिया भर में बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। कुशल कर्मचारियों के लिए 1990 में शुरू किए गए H-1B वीजा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले वीजा की संख्या 2004 में
84,000 कर दी गई थी। ये वीजा लॉटरी के जरिए जारी किया जाता है। अब तक H-1B वीजा की कुल प्रशासनिक फीस $1,500 थी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए H-1B वीजा की संख्या घटकर 3,59,000 रह गई। ये 4 साल का सबसे कम आंकड़ा है। दरअसल ट्रंप की कठोर अप्रवासन नीति की वजह से वीजा आवेदनों की संख्या में कमी आई है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इसका सबसे ज्यादा फायदा टेक कंपनियों अमेजन, टाटा, मेटा, एप्पल और गूगल को हुआ था। साल 2025 की पहली छमाही में Amazon.com और उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई यानी कि AWS को 12,000 से अधिक H-1B वीजा की मंजूरी मिली थी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5,000 से अधिक H-1B वीजा मंजूरी मिली थी। दरअसल ये वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र के उन प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए है जिनका अमेरिका में विकल्प मौजूद नहीं है, जो सिर्फ वो काम दूसरे देश के या कोई बेस्ट इंजीनियर है वही कर सकता है। लेकिन इससे आलोचकों को कहना है कि इसके तहत कम वेतन वाले कर्मचारी यहां आने लगे। इससे अमेरिकी कंपनियों यहां पर बाहरी कर्मचारियों को तरजीह देने लगी और स्थानीय लोगों की नौकरियां घटने लगी। H-1B वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए गए। इसके बाद 12% के लगभग वीजा चीनी नागरिकों को दिए गए। फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 1-1% वीजा अब तक दिए गए हैं।